लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर बिल्कुल जेएमएम को अपने विधायकों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनके अंदर खाने में कोई खलल डाल दी, कोई फूट डाल दी, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो 41-42 जो विधायकों का जो जादुई आंकड़ा है उससे बीजेपी महज अगर आप देखें तो 26 विधायक मंच पे होते हैं, और चंपई सोरेन में अगर उस मंच पे हैं तो ना सिर्फ वो उनके पैर छूते हैं बल्कि उनकी वाइफ यानी कि कल्पना सोरेन भी चंपई सोरेन के पैर छूते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह का कद उनका जो है जेएमएम के अंदर है, और जो कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर है कि विपक्षी दल भी चंपई सोरेन का सम्मान करते हैं, क्योंकि नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में। सिंहासन 2024 को पाने के लिए लगातार सभी पार्टियां अब अपनी कोशिशों को मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर खुद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राज्य दर राज्य घूम रहे हैं। हालांकि उनका और उनकी पार्टी का कहना है कि ये यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब राहुल गांधी को जनता के समर्थन और वोट दोनों की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा कि जब ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ था। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा ने थोड़ी हाइप यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस को दी थी, लेकिन उसके बाद सब धराशायी होता हुआ नजर आया। यह यात्रा सबसे पहले मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार और झारखंड होती हुई अब आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बात करें, इस समय झारखंड में यात्रा है और झारखंड में पूरी तरीके से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी के 10 नोटिस आए, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बीते 21 जनवरी उन्होंने कहा कि चलिए ईडी को अपने घर बुला लिया जाए। उन्होंने ईडी को अपने घर बुलाया, जांच हुई, लेकिन उसके बाद भी 10वां समन भेजा गया और उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली। लेकिन उन्होंने जेल जाने से पहले यहाँ पर जेएमएम और साथ ही साथ राज्य की जिम्मेदारी चंपई सोरेन को वो सौंप कर गए हैं। चंपई सोरेन शपथ ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी शपथ और इस फैसले से नाराज उनका परिवार ही नजर आ रहा है। यहाँ बात हम हेमंत सोरेन के परिवार की कर रहे हैं कि सीता सोरेन नाराज नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि सीता सोरेन इन सब फैसलों से खुश नहीं है। सबसे पहले उन्होंने नाराजगी जताई कि कल्पना सोरेन कैसे सीएम बन जाएंगी, उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। और राजनीतिक अनुभव की बात करें और साथ ही साथ बात करें कि पार्टी में कौन बड़ा है, तो उस हिसाब से सीता सोरेन को यह पद मिलना चाहिए था। लेकिन विधायकों की मीटिंग में चंपई सोरेन का नाम सामने आया तो यहां पर हेमंत सोरेन ने उनको सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर सौंप दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी तो सौंप दी, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले यहां पर बड़ी मुसीबत जेएमएम और झारखंड सरकार के ऊपर आ सकती है, क्योंकि अभी तक जो विधायक हैं वो झारखंड नहीं पहुंचे हैं। हैदराबाद में ये विधायक हैं और कहा जाता है कि बीजेपी चाहे तो अपने ऑपरेशन लोटस से ना जाने कहां अपनी सरकार बना दे और कहां दूसरों की सरकार बिगाड़ दे। ये हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा, ये हमने बिहार में होते हुए देखा, और कहा जा रहा है कि जेएमएम विधायकों के साथ कई सारे बीजेपी नेता संपर्क में हैं। हालांकि आपको बता दें, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का कथित ऑपरेशन लोटस यहां पर काम कर सकता है और शाम 6 बजे से पहले पहले झारखंड में यहां पर एक बड़ा राजनीतिक बवाल बिहार की तरह देखने को मिल सकता है। तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे विवाद हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर अमन सर से करेंगे कि अभी तक झारखंड के जो जेएमएम के विधायक हैं हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं। उसमें देखा जाए तो कांग्रेस भी एक गठबंधन में है, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन से तोड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। हमने बिहार महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि कांग्रेस के ऊपर जब भी विपदा आती है तो तुरंत वो पीछे हो जाती है। लेकिन क्या अब जेएमएम को खतरा है? क्या जेएमएम के विधायक हैदराबाद में टारगेट किए जा सकते हैं कि बीजेपी उसे संपर्क साधे, या फिर इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या अब जेएमएम के ऊपर या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ी मुसीबत क्या हैदराबाद में आ सकती है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि अगर मुसीबत नहीं आती तो मेरे ख्याल से उनके विधायक हैदराबाद
में भी नहीं होते। ये सच बात है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी कोई भी तिकड़म बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी। वो हर वो मुमकिन कोशिश करेगी जहां पर इन विधायकों को अपने पाले में लाया जा सके। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब वेस्ट बंगाल जाते हैं इरफान अंसारी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उसके अलावा उनके साथ 2 साथी और भी जाते हैं, जो ये कहीं ना कहीं बात निकल के सामने आती है कि 50-60 लाख रुपए उनकी गाड़ी से बरामद होता है और ये कहा जाता है कि ये पैसा बीजेपी ने दिया था। वो बंगाल के बाद असम जाते हैं, असम में जाकर पूरी प्लानिंग होती है, उसके बाद जो है तमाम सारे जो कांग्रेसी नेता थे वो एक तरीके से बीजेपी खेमे में आ जाते। तो ये पूरा प्लान था उस समय अगर देखा जाए। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर बिल्कुल जेएमएम को अपने विधायकों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनके अंदर खाने में कोई खलल डाल दी, कोई फूट डाल दी, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो 41-42 जो विधायकों का जो जादुई आंकड़ा है, उससे बीजेपी महज अगर आप देखें तो 26 विधायक बीजेपी के पास हैं, तो 15-16 विधायक उसको चाहिए। अगर ऐसे में आधे विधायक बीजेपी के पास आ जाएं जेएमएम के, तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। क्योंकि बीजेपी के को ये महारत है किस तरह से दलों को बांटा जाता है, तोड़ा जाता है। आपने 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पर अच्छी खासी शिवसेना है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दोनों के अंदर फाड़ डलाया, आज वो 2 गुट में नजर आती है, एक उद्धव ठाकरे के और एक एकनाथ शिंदे के। वहीं जो एनसीपी है, अच्छी भली पार्टी चल रही थी, उसको भी 2 फाड़ उन्होंने करा दिए, एक शरद पवार गुट बन जाता और एक अजीत पवार गुट बन जाता। तो बीजेपी की ये पुरानी कह सकते हैं कि आदत है किस तरह से पार्टियों को तोड़ना, अपने साथ मिलाना है। हमने देखा कि वीआईपी जो आजकल एनडीए के साथ आना चाहती है, उसके भी 2-3 जो विधायक थे वो भी बीजेपी में पूरे के पूरे शामिल हो गए। तो ये बीजेपी ने किया है कि पूरी पार्टियों को अपने में शामिल करा लिया है और उसके बाद वो पार्टियां कहीं की भी नहीं रही हैं। तो ये जेएमएम को अच्छे से पता है, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट से पहले अगर उनके विधायक यहाँ पर होते तो संपर्क साध कर किसी भी तरह से उनको अपने पाले में लाने का प्रयास किया गया होता। और चूंकि चंपई सोरेन को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, वो रीज़न यही है कि पारिवारिक जो फूट है उससे बचा जा सके। क्योंकि यहाँ पर कल्पना का नाम सामने आता है, सीता का नाम सामने आता है, और इसके अलावा बसंत सोरेन का नाम भी सामने आता है, जो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि परिवार में अगर इनको मौका दिया जाए तो टूट ज़्यादा हो सकती थी। क्योंकि सीता सोरेन भी ये चाहती थी मैं मुख्यमंत्री बनूं, बसंत सोरेन का भी कुछ ऐसा ही था, कल्पना का भी कुछ ऐसा ही था। इसी को कह सकते हैं मैनेज करने के लिए जो चंपई सोरेन है उनके नाम पर मोहर लगी। अब ऐसे में चंपई सोरेन किस तरह से सरकार को लेकर चलते हैं ये महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि उनको भी बहुत ज़्यादा अनुभव है, शिबू सोरेन का हाथ उनके ऊपर है, तो ऐसे में उनको जो है कोई बहुत मुश्किल आएगी नहीं। लेकिन जिस तरह से फ्लोर टेस्ट से पहले मुझे लगता है बीजेपी कोई बड़ा खेल करने वाली है या कर सकती है, उसको लेकर जो जेएमएम है, कांग्रेस पार्टी, वो बेहद चिंतित है। या तो बीजेपी अपने लिए मौका ढूंढ रही है, लेकिन क्या हो सकता है कि सीता सोरेन की नाराजगी बीजेपी को सामने से बड़ा मौका दे दे? क्योंकि उनकी नाराजगी तो कल्पना सोरेन का जब नाम सामने आया तब भी आई, अब चंपई सोरेन बन चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी नहीं है। ये हमने राजस्थान में भी देखा था कि जब भजन लाल मुख्यमंत्री बन गए थे, नाम वसुंधरा के द्वारा ही चयनित किया गया था, लेकिन फिर भी वो इतना खुश दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या ये बड़ा मौका खुद सीता सोरेन बीजेपी को दे सकती हैं और मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए बीजेपी में एंट्री ले सकती हैं? जी बिल्कुल। और देखिए पहले भी जो सीता सोरेन है उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की थी। इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर बाकायदा एक पोस्टर लेकर बैठी थी और तमाम तरह के घोटाले जो हो रहे राज्य में उसके ऊपर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का काम किया था। इसके अलावा जब एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मीटिंग हो रही थी जेएमएम की, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सीता सोरेन है उन्होंने जो शिबू सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जाकर कहा था और तमाम सारी बातें उनको ये कहते हुए कही थी कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुझे दरकिनार किया जा रहा है। उसके बाद लगातार उनके बयान सामने आते रहे, खफा होते रहे। अभी भी जो सूत्र बताते हैं, जो खबरें निकल कर सामने आती हैं, बहुत सारे जब लोगों से बात होती है, झारखंड में जो हमारे सूत्र उनसे बात होती है, तो वो ये बताते हैं कि सीता सोरेन को लगभग ये ऐसा लग रहा था कि उनको ही जो है अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि कल्पना सोरेन के पास कोई अनुभव नहीं है पॉलिटिकली, ना वो विधायक है और ना वो अभी फिलहाल उपचुनाव हो सकता। तो ऐसे में बसंत सोरेन भी उतना एक्टिव नहीं है, तो उनको ये लग रहा था कि उनका नंबर पहले आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी भी हैं और ऐसे में 3 बार की विधायक भी हैं, तो उनको ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका नाम पीछे किया गया और चंपई सोरेन का नाम निकल कर सामने आया, तो उसका विरोध वो नहीं कर पाए। क्योंकि चंपई सोरेन का जेएमएम के अंदर दौलत हर कोई सम्मान करता। आपने देखा भी हो कई बार कि जब हेमंत सोरेन जब मंच पे होते हैं और चंपई सोरेन भी उस मंच पे हैं, तो ना सिर्फ वो उनके पैर छूते हैं बल्कि उनकी वाइफ यानी कि कल्पना सोरेन भी चंपई सोरेन के पैर छूते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह का कद उनका जो है जेएमएम के अंदर है और जो कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर है कि विपक्षी दल भी चंपई सोरेन का सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत ईमानदार
उनको नेता माना जाता है। कोरोना के वक्त में खूब लोगों की मदद की और बहुत शांत तरीके से अपना काम करते हुए चले आ रहे हैं। और उससे बड़ी बात की शिबू सोरेन और सोरेन परिवार के बेहद करीब है, तो ऐसे में उनका नंबर इसीलिए सबसे पहले आ गया। लेकिन सीता सोरेन जिस तरह नाराज़ हैं, आपने सही कहा कि हो सकता है कोई बड़ा खेल यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आए, क्योंकि सीता सोरेन अभी भी पूरे के पूरे इस प्रोसेस से खुश नहीं है। कोई भी बयान उनका इसको लेकर पॉजिटिव मामले में सामने नहीं आया, तो ऐसे में हो सकता है कि सीता सोरेन यहाँ पर कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी या तो बड़ा खेल कर सकती है या फिर यहाँ पर सीता सोरेन बीजेपी को बड़ा मौका यहाँ पर कोई खेल करने के लिए दे सकती हैं। तो लगातार यहाँ पर झारखंड में अब क्या होने वाला है, क्या फ्लोर टेस्ट यहाँ पर चंपई सोरेन पास कर पाएंगे, और अगर फ्लोर टेस्ट पास कर लेते हैं तो क्या सीता सोरेन यहाँ पर कोई आवाज़ उठाती हुई नजर आएंगी या फिर झारखंड की सरकार बड़े सामान्य तरीके से यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।